औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रशीद खान है। मैं प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हूँ। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्ट एंड हेल्थ। पिछली वीडियो में मैंने कोविड वैक्सीन के मुतालिक कुछ गुफ्तगू की थी। मेरे बहुत सारे मरीज जो कि दिल के मरीज़ हैं या जिनको कम फाइल्स हो चुका है, वो ये पूछते हैं कि इस वैक्सीन के मुतालिक उन्होंने काफ़ी सवाल उठाए हैं और जानना चाहा है कि क्या ये वैक्सीन उनके लिए सेफ़ है या नहीं है। मैं कोशिश करूँगा कि उन तमाम सवालों के जवाब दे सकूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मेरे आइंदा आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में कोविड वैक्सीन के मुतालिक वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में अभी तो सिर्फ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है, मगर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में वो तमाम लोग जो कि हेल्थ केयर नहीं है या ओल्ड एज के हैं या जिनको दिल की तकलीफ है या उनको फालिज है या कोई और मेडिकल प्रॉब्लम, उनको भी वैक्सीन लग रही है। इस सिलसिले में बहुत सारे मेरे पेशेंट जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं वो इस बात में एप्रीहेंशन में मुब्तला है कि क्या हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। इसका इन सब का जवाब ये है, अगर मुख्तसर जवाब कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा जी हाँ, बिल्कुल लगवानी चाहिए। सबसे पहला सवाल जो आमतौर पर पूछा जाता है कि ये वैक्सीन जो है बहुत जल्दी में बनाई गई है, 1 साल में बनाई गई है, तो क्या ये दिल के मरीजों के लिए या जिनको मेडिकल प्रॉब्लम है उसमें सेफ है ये नहीं है। ये दवा इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि कितने दिन में बनाई गई है या इसको 1 साल में बनाई गई है या पहले उसमें बनाई गई है। ये दवा जो वैक्सीन है वो तमाम मरीजों के लिए सेफ है, स्पेशली जो जिनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पर दिल का अमराज है या फालिज है या डायबिटीज़ है, उनको तो पहली फुर्सत में इस वैक्सीन को लगवा लेना चाहिए ताकि वो खुदा न खास्ता अगर उनको कोरोना हो तो वो उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि इन किस्म के मरीजों में ज़्यादा होती हैं उससे बच सकें। इस लिहाज से इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि कब बनी कितने अरसे में बनी, हर मरीज को, हर इंसान को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। दूसरा सवाल आमतौर पे इसकी सेफ्टी वाली बात आती है और इसके ऊपर लोगों के अभी भी बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशंस हैं या उनके सवाल या निशान है। ये वैक्सीन हम जो कोविड-19 मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ अवेलेबल है, सब की सब हर लिहाज से सेफ है। आप इसको बगैर किसी डर खौफ के इस्तेमाल कीजिए। जो वैक्सीन आपके मुल्क में अवेलेबल है, जो जहाँ पे अवेलेबल है, वो क्योंकि तमाम के तमाम मराहल से गुजर के आई है तो आप अपनी सेफली लगवा सकते हैं और हर मुल्क के जो लोग हैं जिनके पास जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो गई है उसको वो लगा रहे हैं, तो आप बगैर किसी डर खौफ के उस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। एक सवाल वैक्सीन की सेफ्टी के मुतालिक और उसके साइड इफेक्ट के मुतालिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, जो भी जितनी भी वैक्सीन दुनिया में अवेलेबल है, पाकिस्तान में दुनिया में अवेलेबल है, वो तमाम की तमाम वैक्सीन कुछ तो कुछ साइड इफेक्ट तो होते ही हैं, किसी कुछ किसी ज़्यादा। उनको हम साइड इफेक्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक लोकल एक जनरल। लोकल में आमतौर पर हल्का पेन या ब्रूसिस हो सकती हैं और वहाँ पर थोड़ी बहुत स्वेलिंग भी हो सकती है। जनरल साइड इफेक्ट के अंदर आमतौर पर चिल और टेम्परेचर, बॉडी एक, ये टाइटनेस वगैरह हो सकती है। लेकिन अभी तक कोई जो भी लिटरेचर आया है या जो भी तहकीक हुई है उसमें कहीं पे भी कोई ख़तरनाक किस्म का इफेक्ट नहीं आए जिसमें खुदा न खासा किसी की मोर्टेलिटी हो। अगर कोई ऐसा एक केस रिपोर्ट हुआ भी है तो उसकी वजह ये वैक्सीन नहीं है बल्कि अदर कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उनकी वजह से शायद ये प्रॉब्लम हुई हो। लेकिन वैक्सीन से डायरेक्टली किसी किस्म की कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट सामने नहीं आए हैं। जहाँ तक वैक्सीन की एलर्जी का ताल्लुक है, जैसे और किसी वैक्सीन में एलर्जी हो सकती है, इसमें भी एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस हैं, मगर कोई ज़्यादा खतरनाक होने के चांसेस नहीं है। एक सवाल और पूछा गया है, क्या इस वैक्सीन लगाने के बाद मेरे दिल की कंडीशन या मुझे मेरी डायबिटीज़ या मेरा ब्लड प्रेशर या मेरा फालिज होने का अंदेशा बढ़ेगा या नहीं। देखिए, इसका वैक्सीन का इसके इन बीमारियों के होने से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर आप वैक्सीन लग जाती है तो इन बीमारियों के साथ जो कोविड की कॉम्प्लिकेशंस है उससे आप बच सकते हैं। एक और सवाल बहुत आम पूछा गया, क्योंकि मैं दिल का मरीज़ हूँ, मुझे शुगर है, ब्लड प्रेशर है या कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो क्या मुझे आम लोगों के मुकाबले में पहले वैक्सीन लगवानी चाहिए या बाद में लगवानी चाहिए। देखिए कि जिन लोगों को इसकी मेडिकल प्रॉब्लम है उनको यकीनी तौर पर
आम पब्लिक से पहले यानी सेहतमंद लोगों से पहले लगवा लेनी चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता अगर उनको कोविड कभी हो तो उस कोविड की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे वो बच सकें। ये बात आमतौर पे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि इस वैक्सीन से बचाव कितने अरसे के लिए है। अभी तक की जो भी रिपोर्ट्स आई हैं उन जो रिपोर्ट्स में तकरीबन 4 महीने से लेके 8 महीने तक आपकी जो है वैक्सीन से सेफ्टी रहती है, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। 100% किसी को भी किसी भी वैक्सीन से सेफ्टी नहीं मिल सकती। तो ये हमें रिसर्च बताएगी कि इस वैक्सीन के लगाने के बाद हमारी जो सेफ्टी है, पेशेंट की सेफ्टी है, वो कितने अरसे में मुहित होगी। ये भी सवाल पूछा गया कि मुझे कोई स्पेशल केयर चाहिए अगर मैं हार्ट पेशेंट हूँ वैक्सीन के बाद। नहीं, आपको किसी किस्म का कोई स्पेशल केयर नहीं चाहिए। आप वैक्सीन लगवाइए, जितनी देर वो आपको ऑब्जर्वेशन में रखना चाहते हैं उतनी देर ऑब्जर्वेशन में रहें और आप अल्लाह खैर अब आराम से अपने घर जा सकते हैं। पाकिस्तानी मेरे जितने पेशेंट हैं वो खासतौर पर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कब और कहाँ हमें वैक्सीन लग सकती है। देखिए, उसके लिए जो एक टेलीफोन नंबर दिया गया है उस पर आप मैसेज कीजिए और आपको जो है ना उस पर आपको एक कोड मिल जाएगा। उस कोड के हिसाब से जहाँ पर आपका वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ जाके आप वैक्सीन लगवा सकते हैं और पूरी मालूमात जो है वो आपको उस कोड पे से मिल सकती हैं। मेरे तमाम मरीज इस बात के लिए ज़रूर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब वैक्सीन लगाने के बाद हमें मास्क पहनने से और दूसरी चीज़ों से निजात मिल जाएगी। देखिए, 100% वैक्सीन से आपको निजात नहीं मिलेगी। इस लिहाज से इवन वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का रखना, क्राउडेड एरिया से बचना, ये लाजमी अमल होगा। हाथों को बार बार धोना भी लाजमी अमल है। वो एहतियात आप जारी सारी रखिए ताकि खुदा खासा आप दोबारा या किसी भी वजह से कोविड से मुतासिर ना हो सकें। और ये ज़रूर है कि वैक्सीन लगने के बाद आप सेफ्टी बढ़ जाती है, मगर ये सेफ्टी 100% नहीं है। इस लिहाज से तमाम के तमाम एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करते रहिएगा। ये भी सवाल पूछा गया कि अगर कोविड-19 की वैक्सीन लगाने के बाद मुझे कोई तबीयत ख़राब हो तो क्या मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा? आमतौर पे नहीं। सिंपल अगर बुखार वगैरह होता है तो जो बुखार उतारने के लिए दवाई है पैरासिटामोल, वो आपके लिए काफ़ी होगी। लेकिन अगर ऑलरेडी आपको कोविड चल रहा था या कोई मसला चल रहा था जो आपके सामने नहीं आया है और उसमें तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो आमतौर पे अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन है तो आपको घर पे ही रह के ट्रीटमेंट हो सकता है। ये हॉस्पिटलाइजेशन सिर्फ उस कंडीशन में होती है जब ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो ड्रॉप होनी शुरू हो जाए और जो कि घर पे मेंटेन नहीं हो सके। आपका जो डॉक्टर है वो सही आपको मशवरा देगा कि कब आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। अभी भी पूछा जाता है कि अगर खुदा न खास्ता वैक्सीन लगाने के बाद या वैक्सीन लगाने से पहले मुझे कोविड हो जाए तो मैं अगर हॉस्पिटल में जाऊंगा तो मुझे क्या ट्रीटमेंट मिलेगा। ये डिसीजन आपका नहीं है बल्कि आपका ट्रीटिंग फिजिशियन का डिसीजन होगा। वो आपकी कंडीशन देख के आपको असेस करने के बाद डिसाइड करेगा क्या ट्रीटमेंट आपको दिया जाए। और अब कुछ ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद ये है कि आप वक्त के ऊपर अपने हॉस्पिटल पहुँचें और अगर डॉक्टर को सही वक्त में दिखाया है तो ऐन मुमकिन है कि आप हर तरह की कॉम्प्लिकेशन से बच सकें और सही ट्रीटमेंट आपको मिल जाए। मैंने कोशिश की है कि जो सवाल मुझसे पूछे गए थे उन तमाम सवाल के मैं जवाब दूं। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप मैसेज में जाइए और कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट सेक्शन के अंदर सवाल लिख लीजिए ताकि मैं उसको आपका जवाब दे सकूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।